दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसे हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। रिएक्शन का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये स्वार्ट्ज तो किसी साइंटिस्ट का नाम है। जी एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक नेम रिएक्शन है और ऑब्वियसली साइंटिस्ट के नाम पे है। तो इस रिएक्शन का करेंगे क्या हम? तो इस रिएक्शन में हम बनाते हैं अल्काइल फ्लोराइड, जिसे आप सिंबॉलिकली RX रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R स्टैंड्स फॉर अल्काइल, मतलब कार्बन की एक चेन, और X स्टैंड्स फॉर हेलोजन। आया समझ में? अब देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पे X के जगह पे F होना चाहिए, राइट? मतलब आप यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लें। मान लीजिए आपने लिया RCl, RBr या फिर RI। इन सबको आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं? RF में। मतलब कोई भी अल्काइल हैलाइड हो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल फ्लोराइड में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे पास कोई दूसरा रिएक्शन नहीं है? जी रिएक्शन तो है। जैसे कि जब हम अल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, जी हाँ, आई होप आपने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये सारे। तो उसी तरह जब हम फ्लोरिनेशन करते हैं तो काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। चलिए मान लीजिए किसी तरह से हमने रिएक्शन को कंट्रोल किया, तो दूसरा क्या इश्यू आता है? इसमें कार्बन कार्बन, मतलब जो अल्काइल पार्ट है, मतलब जो अल्केन से कार्बन कार्बन आता है बॉन्ड, वो भी टूट जाता है। मतलब आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता, और फ्लोराइड मिलता है, वो भी मिक्स्ड फ्लोराइड। तो ये दो इश्यू थे क्या डायरेक्ट फ्लोरिनेशन का। सबसे पहले काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन, और दूसरा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिलते। इसीलिए हमने लाया स्वार्ट्ज रिएक्शन को पिक्चर में। आया समझ में? अब इस रिएक्शन का हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं। मतलब इस रिएक्शन में हम करते क्या है? हम कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे कि RCl, RBr और RI, और इसे रिएक्ट कराते हैं हम एक कोवेलेंट फ्लोराइड्स। किससे? कोवेलेंट फ्लोराइड, जैसे AgF, या फिर आप इसके जगह पे ले सकते हैं Hg2F2। मर्क्यूरस फ्लोराइड पहला जो था वो था सिल्वर फ्लोराइड, दूसरा है SbF3, मतलब एंटीमनी फ्लोराइड, और उसके बाद हो जाएगा AsF3, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, या फिर आप ले सकते हैं कोबाल्ट डाइफ्लोराइड। अब देखिए, ये जितने भी रिएजेंट आपने लिए हैं ये सारे फ्लोरिनेशन कराएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके अंदर होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। सर कोवेलेंट कैरेक्टर होने से क्या फायदा है? कोवेलेंट कैरेक्टर होने का यही फायदा है कि अगर आपको F माइनस पूरी तरह से आयनिक फॉर्म में मिले, मतलब F के ऊपर अगर चार्ज है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो जब वो रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन क्या होगा? एक्सप्लोजिव। लेकिन ये जो फ्लोराइड है ये क्या करते हैं? फ्लोरीन के ऊपर का ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, उसको थोड़ा अपनी तरफ खींचते हैं। और किसकी वजह से? जी हाँ, इन सब के अंदर d ऑर्बिटल है। इन सब के अंदर क्या है? d ऑर्बिटल। और आपने पढ़ा होगा फजान रूल, आपने पढ़ा होगा फजान रूल, जिसके थ्रू होता क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वो थोड़ा बहुत क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। तो उसी तरह से फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये सारे खींच लेंगे। मतलब इन शॉर्ट जो फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा और रिएक्शन एक्सप्लोजिव नहीं होगा। आया इनका मेन लेने का पर्पस? जी हाँ। और इसी तरह से सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? अल्काइल फ्लोराइड। तो ये रिएक्शन था। अब इसका मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। जो रिएजेंट हमने लिया था, जो मैंने एरो पे लिखा था, उसमें से F माइनस आएगा और वो अटैक कर देगा RX के ऊपर। यहाँ पे X क्या होगा? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन होगा, और फिर ये अटैक कर देगा R के ऊपर और यहाँ से X निकल जाएगा और सिंपली मिल जाएगा FR प्लस X माइनस। और ये X माइनस किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? जी हाँ, जो भी बचा हुआ पार्ट है। बचा हुआ पार्ट मतलब अगर आपने सिल्वर फ्लोराइड लिया है तो आपको सिल्वर X मिल जाएगा, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। जो भी आपने स्टार्टिंग में, मान लीजिए आपने AgF लेके रिएक्शन करा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा?
AgX। ठीक उसी तरह से अगर आपने मर्क्यूरस फ्लोराइड लिया Hg2F2 तो आपको मिल जाएगा मर्क्यूरस हेलाइड। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे काम की बात। अब F माइनस ने R या अल्काइल ग्रुप पे अटैक क्यों किया? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज है, ये जो बॉन्ड बना है हेलोजन और कार्बन के बीच में, नो डाउट ये जो R है ये नथिंग बट कार्बन होता है। जैसे मैं इथाइल लिख दूं तो ये हो गया CH3, यहाँ पे आ गया CH2 और ये आ गया X। तो ये देखिए कार्बन का ही बॉन्ड बना है। आप इसे चाहे तो ओपन करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ये X। तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये हेलोजन खींचता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से हेलोजन पे आता है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव। रीजन सिंपल सा है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और यही मौका किसको मिल जाता है? फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन सिंपली क्या करता है? R के साथ बॉन्ड बनता है, ओके, और एक नया बॉन्ड बनता है और पुराना बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। क्यों? जो नया बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसके बाद जो बॉन्ड टूट रहा है वो कौन सा है? वीक बॉन्ड। तो ये देखिए अल्काइल फ्लोराइड बन गया और हेलोजन बाहर आ गया। तो ये जो रिएक्शन होता है ये होता है SN2 के मैकेनिज्म से। अब ये SN2 मतलब क्या? SN2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हुआ, फ्लोराइड आयन ने हेलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर लिया। और दूसरा इसमें अगर आप देखें तो रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो RX और दूसरा सोर्स ऑफ फ्लोराइड, ओके। तो ये हो गया इनका पावर 1 and 1 2, तो इसीलिए आ गया ये बाय मॉलिक्यूलर। और न्यूक्लियोफाइल है कौन? F माइनस, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये था इन जनरल बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर NaF ले लीजिए, तो सर CaF2 ले लीजिए, सर KF ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो F माइनस देते हैं। बट वही बात है बच्चों, ये प्योर आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है? प्योर आयनिक कंपाउंड। और जो मैंने रिएजेंट लिए थे वो थे कोवेलेंट फ्लोराइड, और कोवेलेंट फ्लोराइड में इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी नहीं होती, इसलिए उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर फ्लोरीन के ऊपर चार्ज देखें तो वो परफेक्ट -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आ जाएगा और ये फिर से एक्सप्लोजन कर देगा। आया समझ में? इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। चलिए अब कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं सबसे पहले ये 2 आयोडोप्रोपेन। मान लीजिए ये आयोडो प्लेन में पीछे की तरफ है, ओके। इसका नाम क्या हो गया? 2 आयोडोप्रोपेन। और आपने क्या किया? इसको रिएक्ट करा दिया एक कोवेलेंट फ्लोराइड से, मान लीजिए AgF से, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ ऐसा। और ये जो फ्लोरीन होगा ये आगे की तरफ आ जाएगा। किसकी तरफ आ जाएगा? आगे की तरफ। ये देखिए ये जो आयोडीन था ये पीछे की तरफ था, स्क्रीन के अंदर था, और ये स्क्रीन के बाहर है। मतलब फ्लोराइड आपकी तरफ है और आयोडीन जो है वो आपसे दूर है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है सो SN2 मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। चलिए एक और रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये CH3 है, ये C2H5 है। इतना बड़ा बड़ा क्यों ले रहे हो सर? चलिए कोई सिंपल रख लेते हैं, ये H है और यहाँ पे ये I है और ये D है, और आपने इसका रिएक्शन वापस किससे करा दिया? AgF से। अब मैंने यूज़ किया है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कैसा बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे आ जाएगा F, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा H। तो देख रहे हैं आप ये जो फ्लोरीन है ये कौन से साइड आया? ये आयोडीन के ऑपोजिट साइड आया, मतलब जिस साइड आयोडीन था उसके ऑपोजिट साइड आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका हुआ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में? और एक चीज हमेशा याद रखना, जो फ्लोरीन है उसका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2p शेल में होता है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3p, 4p और 5p होता है। तो कार्बन के साथ फ्लोरीन का अगर बॉन्ड है तो 2p का ओवरलैप है, और कार्बन क्लोरीन का है तो 2p 3p का ओवरलैप है। आगे आप समझ ही गए होंगे 3p 2p 4p 2p 5p, मतलब ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है।
तो आया समझ में? तो ये था एक रिएक्शन जिसमें हमने बनाया अल्काइल फ्लोराइड बाय यूजिंग अल्काइल हलाइड, ठीक है। और मैकेनिज्म कौन सा था? SN2। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, वरना अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।